Bismillahirrahmanirrahim. Unit 12, I didn't, did you. Past simple, negative and questions. यानी कि past simple tense में हम मनफी जुमले और सवालिया जुमले यहाँ पर बनाएंगे इस यूनिट में। Section A, we use did in past simple negatives and questions. हम did past simple tense में मनफी जुमलों और सवालिया जुमलों में इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। ये इन्फिनेटिव की सूरत है, जैसे प्ले, स्टार्ट, वॉच, हैव, सी, डू, गो एटसेट्रा। यानी इन्फिनेटिव मीन्स बेयर इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू। टू वर्ड जो है टी ओ टू के अलावा जो इन्फिनेटिव होता है यानी उसकी जो बेस फॉर्म होती है वो यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। उसके बाद जब पॉजिटिव में होगा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन की जो फॉर्मेशन है सबके साथ ही पास्ट सिंपल टेंस की ये सूरतें इस्तेमाल होंगी, ये फॉर्म्स इस्तेमाल होंगी। उसके बाद नेगेटिव में देखेंगे हम आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट वगैरह के साथ मनफी बनाने के लिए डिड नॉट और कंट्रैक्शन में डिडंट के अलावा जो मेन वर्ब की सूरत यहाँ पर इस्तेमाल होगी वो इन्फिनेटिव वाली सूरत यहाँ पर इस्तेमाल होगी। और जब सवालिया जुमले यानी क्वेश्चंस जब बनाएंगे तो डिड इन सब्जेक्ट्स के आगे इस्तेमाल होगी, जो भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो। उसके बाद जो फेल की सूरत होगी यानी फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी वो बेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट टू, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल होगी। जो यहाँ पर हमें उर्दू में सिखाते हैं या सिंधी में सिखाते हैं कि प्रेजेंट टेंस लगेगी, प्रेजेंट टेंस नहीं है इसमें, ये बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इसका नाम फर्स्ट फॉर्म नहीं। हर एक चीज़ की सूरत होती है और उस सूरत का कोई नाम होता है, हर एक सूरत का कोई ना कोई यहाँ पर नाम है। ये पास्ट टेंस वाली सूरत है, ये इन्फिनेटिव वाली यानी बेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट टू बेस फॉर्म है ये। और उसके बाद ये डिड नॉट और डिडंट की सूरतें इस्तेमाल की गई हैं, तो ये इसकी फॉर्मेशन आप नोट कर लें। सेक्शन बी, डू डज प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होती है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और डिड पास्ट टेंस में इस्तेमाल होती है हेल्पिंग वर्ब यानी मददगार फेल के तौर पर। जब डू डज या डिड इस्तेमाल होगी तो उसके बाद जब मेन वर्ब की सूरत आएगी वो बेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट टू बेस फॉर्म होगी, प्रेजेंट टेंस नहीं होगी। ये बात आप समझ लें। जैसे देखें आप, आई डोंट वॉच टीवी वेरी ऑफ्टन, अक्सर औकात में टेलीविज़न नहीं देखा करता या नहीं देखता। सो आई डिडंट वॉच टीवी यस्टरडे, कल मैंने टेलीविज़न नहीं देखी या नहीं देखी थी। डज शी ऑफ्टन गो अवे, क्या वो अक्सर औकात बाहर चली जाती है। डिड शी गो अवे लास्ट वीक, क्या वो पिछले हफ्ते भी बाहर चली गई थी। सेक्शन सी, वी यूज डिड, डिडेंट प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव इस्तेमाल करेंगे, इन्फिनेटिव मीन्स बेयर इन्फिनेटिव यानी इन्फिनेटिव वो सूरत जो टू के बगैर होगी, जैसे वॉच, प्ले, गो। असल में इसका फुल फॉर्म क्या होगी, टू वॉच, टू प्ले, टू गो। वो टू जो है टी ओ उसको हटा दिया जाएगा तो ये बेयर इन्फिनेटिव यानी इन्फिनेट वाली सूरत इस्तेमाल होगी। जैसे आई वॉच्ड बट आई डिडंट वॉच, पॉजिटिव में आई वॉच्ड होगा, लेकिन मनफी जुमले यानी नेगेटिव बनाने के लिए डिडंट इस्तेमाल होगी तो उसके साथ वॉच होगा, वॉच्ड नहीं होगा। जैसे ये लिखा हुआ है नॉट आई डिडंट वॉच्ड, यानी डिड इस्तेमाल करने के बाद ये सूरत ऐसे नहीं होगी बल्कि ऐसे हो जाएगी यानी बेयर इन्फिनेट हो जाएगी। दे वेंट, डिड दे गो, जैसे डिड इस्तेमाल हुई तो वेंट, वेंट से तब्दील होकर बेयर इन्फिनेट में सूरत आ गई, गो हो गई इसकी सूरत। डिड दे वेंट नहीं होगा, ये वेंट पास्ट टेंस की सूरत है, ये भी पास्ट ये भी पास्ट, ये गलत हो जाएगा। तो दो पास्ट एक ही साथ नहीं इस्तेमाल हो सकते। ये हेल्पिंग वर्ब पास्ट ले गई तो उसकी जो मेन वर्ब थी उसकी वो बेयर इन्फिनेट हो जाएगी, जैसे यहाँ पर हो गई। ही हैड, ही डिडंट हैव। यू डिड यू डू। ये देखें दो डू यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, एक डिड यानी जो पास्ट टेंस ले गई है इस मेन वर्ब से, तो ये यहाँ पर ये क्या होगा, डिड से तब्दील होकर डू हो गई यानी इसकी पास्ट टेंस उस डू में चली गई जो हेल्पिंग वर्ब तौर पर आया, तो इसकी मेन वर्ब वाली सूरत होगी बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब या इन्फिनेटिव, जैसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। जुमले पढ़ते हैं। आई प्लेड टेनिस यस्टरडे बट आई डिडंट विन, कल मैं टेनिस खेला था या खेला लेकिन मैं जीता नहीं। डिड यू डू द शॉपिंग, क्या आपने खरीदारी की, शॉपिंग की। नो आई डिडंट हैव टाइम, मुझे टाइम ही नहीं मिला या मुझे टाइम ही नहीं मिला था। वी वेंट टू द सिनेमा बट वी डिडंट एंजॉय द फिल्म, हम सिनेमा पर गए थे लेकिन फिल्म ने मज़ा नहीं दिया, फिल्म में मज़ा नहीं आया यानी फिल्म से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हुए। सेक्शन डी, स्टडी द वर्ड ऑर्डर इन क्वेश्चंस। जब हम सवालिया जुमले बनाएंगे तो उनमें अल्फाज की जो तरतीब लिखी गई है उनका मुताला कीजिए। ये जो वर्ड ऑर्डर लिखा हुआ है इसका मकसद है तरतीब, हुक्म नहीं है।
जैसे WH वर्ड्स यहाँ पर इस्तेमाल होंगी, उसके बाद डिड इस्तेमाल होगी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल होगी, उसके बाद इन्फिनेटिव यानी बेयर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव विदाउट टू बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी, जैसे कॉल, डू, हैपन, गो एट्सेट्रा। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हो या कोई भी जुमले पूरे करने वाला कोई लफ्ज़ हो या ना भी हो, जैसे अब जुमले इसमें पढ़ते हैं, डिड योर सिस्टर कॉल यू, क्या आपकी बहन ने आपको कॉल की या कॉल की थी। What did you do last night? पिछली रात आपने क्या किया, यानी रात आपने क्या क्या किया था, कहाँ पर गए थे या कोई काम वगैरह किया था। How did the accident happen? हादसा कैसे पेश आया। Where did your parents go for their holiday? आपके वालिदैन छुट्टी पर कहाँ पर गए थे, कहाँ गए थे। सेक्शन ई शॉर्ट आंसर्स, मुख्तसर जवाब, जैसे पॉजिटिव के साथ होगा yes, I did, we did, you did, they did, he did, she did, it did। और नेगेटिव में होगी no, I didn't, no, we didn't, no, you didn't, no, they didn't, no, he didn't, no, she didn't, no, it didn't। ये शॉर्ट आंसर्स होंगे। जैसे देखें, did you see Joe yesterday? क्या आप कल जो से मिले, क्या आप जो से कल मिले थे, या क्या आप कल जो से मिले हैं। ये तीनों मीनिंग्स बना सकते हैं, लेकिन जो येस्टरडे की बात की गई है इसी वजह से ये पास्ट इंग्लिश में होगा। अगर हम इसकी उर्दू में मिले हैं, जैसे मैंने पहले ट्रांसलेशन की, ये भी इसकी हो सकती, क्योंकि हम बोलते हैं ये हमारी ज़बान है। इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि आप जो प्रेजेंट में बात करें तो इंग्लिश स्पीकर्स भी प्रेजेंट में बात करें, ये बात नहीं है। ये जब पास्ट टेंस इस्तेमाल हो गई येस्टरडे या लास्ट वीक वगैरह वगैरह, तो उसके लिए इंग्लिश में सिर्फ पास्ट टेंस इस्तेमाल होगी फ्रेश टाइम के लिए। तो आपके हमारे यहाँ अगर वो प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होती है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंग्लिश में ये पास्ट होगी। डिड यू सी जो येस्टरडे, उसने कहा नो आई डिडंट, नहीं मैं तो नहीं मिला था उसके साथ। डिड इट रेन ऑन संडे, क्या इतवार के दिन बारिश हुई या बारिश हुई थी। उसने कहा येस इट डिड, हाँ बिल्कुल हुई थी। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, अल्फाज लफ्जी माना में चले जाते हैं, हाँ उसने किया, हाँ वो उसने किया, ये तो गलत बात हो गई। तो डिड का मतलब किया नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, ये जो आगे वाला जुमला था इसको रिपीट नहीं किया, सिर्फ डिड लगाकर उसको मुख्तसर किया गया। इसका मतलब फुल जुमला कैसे बोलते, यस इट रेन्ड ऑन संडे, बिल्कुल इतवार के दिन बारिश हुई या बारिश हुई थी। ये फुल जुमला था, इसको मुख्तसर करने के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल की गई। डिड हेलन कम टू द पार्टी, क्या हेलन पार्टी पर आई या आई थी। तो उसने क्या कहा, नो शी डिडंट, नहीं वो तो नहीं आई थी। तो ये भी मुख्तसर हो गया, यानी नो शी डिडंट कम टू द पार्टी, ये फुल जुमला हो गया। लेकिन मुख्तसर जवाबात कोई बात करेगा उसके यहाँ पर मुख्तसर जवाबात इस तरह दिए जाएंगे जो ये फॉर्मेशन लिखी हुई है। डिड योर पेरेंट्स हैव अ गुड हॉलीडे, क्या आपके वालिदैन की छुट्टियाँ ज़बरदस्त गुजरी, अच्छी गुजरी। यस दे डिड, हाँ बिल्कुल अच्छी गुजरी, ज़बरदस्त गुजरी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हाँ उन्होंने किया, ये तो गलत बात हो गई। डिड का मतलब ये थोड़े है कि किया, डिड का मतलब ये है यहाँ पर कि जो पिछले सवाल किया गया था उसको मुख्तसर करके जवाब दिया गया है। यानी इस जुमले की फुल फॉर्म ये होगी, यानी यस दे हैड अ गुड हॉलीडे, ये फुल होगा, लेकिन इसकी मुख्तसर ये होगी।